दोस्तों, अब कहाँ गए मुसलमानों के मसीहा, उनके रहबर, उनके चाहने वाले, जो यूपी में लगातार मुसलमानों के वोट लेकर के अपनी सत्ता को बनाने वाले। लगातार मुसलमानों पर जब अत्याचार हुआ, तब उनके मुंह से मुसलमान तक नहीं निकल पाया, क्योंकि अगर वो मुसलमान शब्द कह देते तो उनका हिंदू समाज का वोट खतरे में आ जाता। इस डर से वो लोग मुसलमानों का मां नहीं बोल पाते हैं और वोट मुसलमानों का चाहिए। जब मुसलमानों के हक में फैसला आया, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत भी नहीं किया। दरअसल आपको बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिस पर मायावती जी ने खुलकर उसका समर्थन और स्वागत किया है। इसको चलते हुए, इसको देखते हुए लोगों ने मायावती जी का भी धन्यवाद दिया है। आज आपको बता दें, 24 घंटे होने वाले हैं और अभी तक कोई नेता मायावती जी की तरह सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद नहीं दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि यूपी मदरसा एक्ट पूरी तरह से संवैधानिक के तहत है, इसीलिए इसका मान्यता खारिज नहीं किया जा सकता है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हमेशा संविधान के दायरे में रहकर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। हाँ, कभी कभी इधर उधर बातें हो जाती है, वो बस इसलिए कि जब कोई दलितों के प्रति नहीं बोलता, मुसलमानों के प्रति नहीं बोलता, पिछड़ों के पक्ष में नहीं बोलता, वोट लेने की बारी आती है, तब इन समाज का वोट चाहिए, तब मुँह से मेरे निकल जाती है। आज आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया है। किसी नेता ने अभी तक नहीं अपने ट्विटर एक्स पर या कहीं प्लेटफार्म पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, वहां पर नहीं लिखा है और ना ही किसी ने सुप्रीम कोर्ट को बधाई दी, ना मुसलमानों की तारीफ की है। आपको बता दें कि आशीष द्विवेदी ने कहा कि बसपा है तो ब्राह्मण हैं। बसपा ने ही ब्राह्मणों को राजनीतिक भागीदारी दी है असल में। तो इन्होंने लिखा और भी कि मुसलमानों को, दलितों को, हर समाज के लोगों को बसपा ने बराबर भागीदारी दी है। वहीं आज सबसे बड़ी खबर और आपको बता दें, मनजीत सिंह नौटियाल ने कहा, कहाँ गए वो लोग जो मुसलमानों का वोट ले रहे थे। और भी बातें उन्होंने लिखा है जो आपको हम स्पष्ट कर देंगे। अभिनव पांडे ने लिखा कि ब्राह्मण समाज के अस्तित्व की लड़ाई है। मझवा विधानसभा जो उपचुनाव है यूपी में हो रहा है, इसमें ब्राह्मण संख्या ज़्यादा है मझवा में, और किसी पार्टी ने मझवा से ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। और बहुजन समाज पार्टी हमेशा ब्राह्मण समाज को प्रत्याशी बना करके ऐसी सीटों पर उतारा करती है और हमेशा बराबर जितनी सीट होती है उसके हिसाब से भागीदारी ब्राह्मणों को देती है, मुसलमानों को देती है। अब अभिनव पांडे कहते हैं कि ब्राह्मणों के अस्तित्व की लड़ाई है। अगर कोई मायावती जी को या फिर बसपा को वोट ना दे तो वो सबसे बड़ा गद्दारी करने वाला व्यक्ति है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए, मैं हमेशा सुमित चौहान जी का रिस्पेक्ट करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो शायद उन्होंने गलत कही। मायावती जी की जब रैली थी हरियाणा में, तब उन्होंने मायावती जी के हेलीकॉप्टर के किराए का भाड़ा लोगों को बता रहे थे, कितनी महंगी गाड़ियों में चल रही हैं ये बता रहे थे। राहुल गांधी की ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर का आप लोग संक्षेप में व्याख्या कीजिए। आप बताइए कि इनके हेलीकॉप्टर का भाड़ा कितना होगा। क्या मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? वो हेलीकॉप्टर से नहीं चल सकती हैं? सिर्फ सांसद हैं नॉर्मली, तो ये हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। और मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और लोगों को लगता है कि मायावती जी के हेलीकॉप्टर का भाड़ा बताया जाए लोगों को, इसलिए सिर्फ वो दलित समाज से हैं क्या? तो आज तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, दोनों प्रत्याशी हैं, ब्राह्मण प्रत्याशी, और अभिनव पांडे ने इन पर क्या लिखा है आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में केवल बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट दिया है। सीसामऊ विधानसभा कानपुर नगर धीरेन्द्र कुमार शुक्ला, मझवा विधानसभा मिर्जापुर दीपक तिवारी। अब ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वह उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी को खुलकर समर्थन दें। इन दोनों सीटों पर जीत ब्राह्मण समाज के समर्थन पर निर्भर है। ये दोनों ही सीटें ब्राह्मण बहुल हैं। अगर इस बार ब्राह्मण समाज ने समर्थन नहीं किया
तो भविष्य में शायद ही कोई पार्टी ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दे। भाजपा और गठबंधन सपा और कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। 9 सीटों में से किसी भी सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार को नहीं दिया है, न ही उतारा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर ब्राह्मण समाज को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करना चाहिए। तो ये बसपा ने अच्छा किया और हमेशा बहुजन समाज पार्टी जो है ऐसा करती आई है, ब्राह्मणों को टिकट देती आई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी अपने मिशन से भटक गई हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बारे में बताइए कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने का जो सिलसिला है, क्या मायावती जी ने शुरू किया है या फिर मान्यवर साहब ने शुरू किया था? क्योंकि कुछ मिशनरी साथी से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि मान्यवर साहब ने ही शुरू से ब्राह्मण समाज को राजनीति में लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आप लोग ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। लेकिन आप सबसे बड़ी खबर की ओर चलते हैं। मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मुसलमानों के पक्ष में आया है वो बहुत ही अच्छा और सराहनीय है, मैं इसका स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, डॉक्टर आशीष द्विवेदी ने क्या कहा है उसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण मुस्लिम समाज को इस बार बिल्कुल समझना चाहिए कि उनका अस्तित्व, उनका राजनीतिक अस्तित्व कहाँ पर है। अगर कोई नेता कहे कि वो उत्तम है तो मैं कहूँगा बहन जी सर्वोत्तम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि तुम्हारा प्रभाव कोर्ट में नहीं चलेगा। लोकतंत्र अमर था और अमर रहेगा। जय बसपा तय बसपा। तो ये डॉक्टर आशीष द्विवेदी लिखते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट जो है वो पूरी तरह संवैधानिक है और इसको बंद नहीं किया जाएगा। बीजेपी वालों ने मदरसा एक्ट को बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन समाजवादियों ने इसका पूरा समर्थन किया। जब विरोध करते कि ये सही है मदरसा, तब मैं मानता कि ये जो है साथ दे रहे हैं मुसलमानों का, लेकिन ना ही इन लोगों ने इसका समर्थन किया और ना ही विरोध किया। मायावती ने तब भी इसका विरोध किया था कि मदरसा सही है, और आज भी जब समर्थन आया है सुप्रीम कोर्ट का, तब भी मायावती जी इसका स्वागत कर रही हैं। ये लिखते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को वैध का संवैधानिक करार दिया जाने के फैसले का स्वागत। इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद व हजारों मदरसों की अनिश्चितता को अब निश्चय ही समाप्त होने की संभावना, इस पर सही से अमल जरूरी है। वहीं दूसरी खबर लिखती हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खासकर यूपी के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके सुचारू संचालन में अस्थायित्व आने की संभावना है। अदालत ने कहा है कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। वही तीसरा लिखती हैं कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच द्वारा हर निजी संपत्ति को संवैधानिक के अनुच्छेद 29B के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं मानना व इनका अधिग्रहण करने से रोकने के फैसले का भी स्वागत। अब तक सरकार के पास आम भलाई हेतु सभी निजी संपत्तियों को अधिग्रहण करने का अधिकार था। तो बहन जी ने 3 पॉइंट रखे और तीनों पॉइंट में बारीकी से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब सरकार निजी संपत्ति को भी अधिग्रहण नहीं कर सकती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। खासकर मुझे ये खबर अच्छी लगी जब उन्होंने मुसलमानों का समर्थन दिया। मुसलमानों का ही नहीं, अगर मामला ब्राह्मणों का होता तब भी बहन जी ब्राह्मणों के पक्ष में बोलती। दलितों का पक्ष होता तो दलितों के पक्ष में, ओबीसी का। तो बहन जी देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य कायम करना चाहती हैं। सभी धर्मों का सम्मान ही इस देश में जरूरी है और मायावती जी सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। ना ही कभी वो टोपी लगाती हैं, ना ही कभी वो भगवा झंडा पहनती, ना कभी नीला झंडा पहनती हैं। वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। मनजीत सिंह नौटियाल इस पर लिखते हैं, नफरत फैलाने वाले को प्राकृतिक इतना बड़ा दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। दरअसल इस फैसले के बाद बहुत सारे लोग जो नफरती लोग थे वो रो रहे हैं कि आखिरकार मुसलमानों के हित में फैसला क्यों आ गया। बाकी आप लोग बहन जी के बारे में 2 शब्द लिखिएगा ज़रूर और अपनी राय सुझाव दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।